देखो सारा, घर बसाने के लिए औरतों को अपने मिजाज से बहुत अगेंस्ट जाना पड़ता है कभी कभी। मैं समझ गई हूँ। सारा, तुम में और तुम्हारी बहन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम दोनों बिल्कुल अलग मिजाज के लोग हो। घर में रहते हुए हर शख्स का मिजाज एक दूसरे से अलग ही होता है आंटी। नहीं सारा, वो बहुत एरोगेंट लड़की है। मैं समझी नहीं। अब तुम माशाल्लाह से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन नौकरी करने का भूत उसको सवार हो गया, जबकि उसकी सास ने मना भी कर दिया है, लेकिन नहीं, अपनी सास को घास भी नहीं डालती है। अब वो मेरे ऊपर आ गई है कि भाई जब ये बिजनेस कर सकती हैं तो मैं नौकरी क्यों नहीं कर सकती। अब तुम खुद सोचो, मेरा उसका कोई कैलिबर है? वो असल में घर में लाडली है ना, आप माइंड मत कीजिएगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। कोई जरूरत नहीं है सारा, ये उनका आपस का मसला है, वो खुद ही डील करेंगी। तुम में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम तो शुक्र अदा करो कि सालार ने ये बदतमीजी नहीं देखी। अगर वो देख लेता तो उस लड़की का हाथ पकड़ता और सुफियान का, दोनों को घर से बाहर निकाल देता। कैसी तबीयत है? हाँ बस ठीक हूँ। ठीक हूँ? लग नहीं रहा कि आप ठीक है। बीपी की टैबलेट ली? अरे वो तो मेरे जहन से ही निकल गई। सारा ने आपको याद भी नहीं दिलाया होगा, इतनी लापरवाही की है आपके साथ। सालार, सारा परवीन के साथ मिलकर ही मुझे टेक केयर करती है ना, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं, ये बहुत गलत बात है। सारा, सारा। सालार जी आई। मैंने आपको बुलाया जो आप आ गई? वो बेगम साहिबा की दवा का टाइम हो गया था, मैं इन्हें दवा देने आई हूँ। देने आई थी, दी नहीं ना? क्यों नहीं दी अभी तक? वो साहब जी, सुबह जो हरकत हुई है ना, बेगम साहिबा की जगह कोई भी होता ना तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। क्या बात हुई सुबह? अरे कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों बिला वजह परवीन बात का पतंगड़ बना रही हो तुम? क्या बात हुई है सुबह? इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे बताया नहीं? सालार, जिंदगी में कुछ चीजें दरगुजर भी करते हैं। मुझे आपने ये सब नहीं सिखाया मामा, ना जिंदगी ने सिखाया, तो मैं इसको अपने तरीके से हैंडल करूंगा। चलो मेरे साथ। सालार, उसे कहाँ लेके जा रहे हो? उसका कोई कसूर नहीं है उसमें। जाओ जाके सना को बोलो कि वो ये नौकरी नहीं कर सकती, उसको समझाओ। जब उसके सास और शोहर ने उससे कुछ नहीं कहा तो मैं और आप क्या ही कह सकते हैं? तुम्हारी बहन है वो, हमारी बात समझेगी वो। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जाके बात करो उससे कम से कम। वो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सालार, मत करो, मत करो जो तुम कर रहे हो। मामा आप क्यों आ गई ऊपर इस हालत में? तुम्हारे तमाशे खत्म नहीं हो रहे हैं, वो देखने आई हूँ। जो तुम कर रहे हो ना, वो गलत कर रहे हो। तुम क्या समझती हो खुद को? वो ही जो तुम इस घर में आने के बाद खुद को समझने लग गई हो। लेकिन मेरा तो बनता भी है। मेरे शौहर इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतने पैसे कमाते हैं, इतना बड़ा घर बनाया है। तुम जिस अनेक्सी में रहती हो वो भी उनकी भीख में दी हुई है। तुम्हारे शौहर की जो मामूली सी मैनेजर वाली पोजीशन है वो तो पप्पो की इज्जत में दी हुई है। तुम जो कपड़े पहनती हो वो तक सलार ने खरीद के दिए हुए। तुम्हारी क्या अचीवमेंट्स हैं? पहली बात तो मेरा शौहर बहुत मेहनत करता है। मेरी अचीवमेंट ये है कि मुझे अब जॉब मिल गई है। हाँ, जॉब तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तुम होती कौन हो जो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं? मुझ पे कोई फर्ज नहीं है। सना, जब तक तुम इस घर में रहती हो तुम जॉब नहीं कर सकती। क्या? अच्छा सारा, तुम चुप हो जाओ, मैं इसे समझाऊंगी, ये रिजाइन कर देगी। क्या? वो क्या हो गया? इसके कहने पे रिजाइन करूं, इसके कहने पे घर छोड़ के जाऊं? क्यों? बहन है तो बस। फूल लेके आया हूं तुम्हारे लिए सारा। यार मैं तो तुम्हें बहुत डल समझता था सारा, तुम तो बहुत चालाक निकली। क्या देख रही हो? ये फूलों की पत्तियां। ये फूल इसलिए नहीं है कि मोहब्बत की कोई नई शुरुआत हुई है सारा। कब्रिस्तान में जाते हैं ना तो लोग कब्रों पे फूल डालते हैं ताकि कब्रें फ्रेश रहें। तुम भी तो एक कब्र से कम नहीं है, इसलिए तुम्हें फूलों से सजाया जाना। देखिए यारे मन, जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।